सच्चाई की ताकत, तोते की कहानी। हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे। कोई चिड़िया थी, कोई कबूतर था, कोई मैना थी और उन्हीं सबके बीच एक छोटा सा तोता भी रहता था। उसका नाम था मिथु। मिथु बाकी पक्षियों से थोड़ा अलग था। वह न सिर्फ मीठा बोलता था बल्कि हमेशा सच बोलता था। उसके दिल में किसी के लिए भी बुराई नहीं थी। जंगल के सभी पक्षी उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ पक्षी उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि मिथु कभी झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई गलती करता तो वह साफ साफ बता देता था। उसी पेड़ पर एक कौआ भी रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। वह अक्सर दूसरों का खाना छीन लेता था और फिर झूठ बोलकर बच जाता था। कई बार पक्षियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से बच जाता था। मिथु को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह कभी झगड़ा नहीं करता था। वह बस सच बोलकर अपना काम कर देता था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। कोई दाने ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चों को खाना खिला रहा था। तभी जंगल में एक शिकारी आया। उसकी नजर उस बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा, यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं। अगर उसने यहाँ जाल बिछा दिया तो उसे अच्छा शिकार मिल सकता है। वह धीरे धीरे पेड़ के पास आया और उसने एक बड़ा सा जाल बिछा दिया। उस जाल के ऊपर उसने ढेर सारे दाने डाल दिए, ताकि पक्षी उसे देखकर आकर्षित हो जाएं। फिर वह थोड़ी दूर जाकर छिप गया। कालू कौआ उस समय ऊपर बैठा सब देख रहा था। उसने जाल भी देख लिया और शिकारी को भी देख लिया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा, अगर बाकी पक्षी फंस जाएंगे तो उसे सारा खाना आराम से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद कुछ चिड़ियां नीचे आईं। उन्होंने दाने देखे और खुश हो गईं। वे बिना सोचे समझे नीचे उतर गईं। जैसे ही वे दाने खाने लगीं, जाल अचानक ऊपर उठ गया और वे सब उसमें फंस गईं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज सुनकर और भी पक्षी नीचे आने लगे। मिथु ने दूर से यह सब देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह जाल है। वह तेजी से नीचे आया और जोर से बोला, रुको, नीचे मत आओ, यह जाल है। कुछ पक्षियों ने उसकी बात सुन ली और वे रुक गए, लेकिन कई पक्षी पहले ही फंस चुके थे। अब सभी पक्षी डर गए थे। फंसे हुए पक्षी जोर जोर से रो रहे थे। मिथु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर उसने कोशिश नहीं की तो सब पकड़े जाएंगे। उसने सबको शांत रहने को कहा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम सब एक साथ कोशिश करें तो हम इस जाल को उठा सकते हैं। पहले तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मिथु की सच्चाई पर सभी को विश्वास था। उन्होंने सोचा, अगर कोई हमें बचा सकता है तो वह सिर्फ मिथु ही है। सभी ने एक साथ अपने पंख फैलाए और पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की। शुरुआत में जाल हिला भी नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कोशिश की।
धीरे धीरे जाल जमीन से ऊपर उठने लगा और कुछ ही देर में वह पूरी तरह हवा में था। सभी पक्षी जाल के साथ उड़ रहे थे। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया। वह उनके पीछे भागा, लेकिन पक्षी बहुत ऊपर उड़ चुके थे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक कांटेदार झाड़ी दिखी। मिठू ने कहा, वहीं जाल गिराते हैं। सभी ने मिलकर जाल को झाड़ी पर गिरा दिया। कांटों की वजह से जाल फट गया और सभी पक्षी आजाद हो गए। सभी ने राहत की सांस ली। उनकी जान बच गई थी। सभी पक्षी मिठू के पास आए और उसकी तारीफ करने लगे। अगर तुम सच नहीं बताते तो हम सब पकड़े जाते। तभी किसी ने कालू की ओर देखा। उसे पहले से सब पता था, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। सभी को गुस्सा आ गया। कालू को शर्म आने लगी। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए सबको खतरे में डाल दिया। मिठू उसके पास आया। उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि प्यार से बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुम आज से सच बोलोगे तो सब तुम्हें माफ कर देंगे। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद कालू बदल गया। वह भी सबकी मदद करने लगा। अब पूरा जंगल खुश था। सभी मिलजुल कर रहने लगे और सब एक बात समझ गए थे कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। झूठ कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।